अभी देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बोला है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड। इसमें बोला है परमुटेशन का जो लेटर्स हैं, परमुटेशन वर्ड का जो लेटर्स हैं, ये सब लेटर्स हैं, इन सब लेटर्स का हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इफ़ द वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, vowels are all together, there are always 4 letters between P and S। तो इसका पहले वाला करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ द वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S। अगर एक वर्ड स्टार्ट होता है P से और एंड होता है S से, तो कितने वर्ड हम बना सकते हैं इन परमुटेशन का लेटर्स का सब लेकर। तो इसका करते हैं। तो इसके पहले कैसे करेंगे, परमुटेशंस है ना, इन सारी लेटर्स को यूज़ करना है। तो टोटल परमुटेशंस का टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 बॉक्स पहले बना लो। ये हो गया आंसर 1 का, पहले वाला का। तो टोटल लेटर्स 12 है, मतलब हमें 12 बॉक्स बनाना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो हमें क्या बोला था कि परमुटेशन वर्ड का लेटर्स का लेकर वर्ड बनाना है ना। और बोला है कि पहले वाला में क्या दिया हुआ है हमें कंडीशन कि पी स्टार्ट होगा और एस एंड होगा, मतलब पी स्टार्ट होगा और एस एंड होगा, है ना, ये बोला है। तो हम अगर पी स्टार्ट हुआ और एस से एंड होता है, तो हम कितने वर्ड बना सकते हैं, और जितने भी बाकी जो हमारे पास और जो बाकी लेटर्स रिमेनिंग जो बाकी लेटर्स, इन सब को लेकर कितना हम बना सकते हैं ना। क्योंकि देखो पी एंड एस परमुटेशन का वर्ड में पी एंड एस तो हम ऑलरेडी इनका कंडीशन दिया हुआ था कि ये पहले वाले बॉक्स में रहेगा और ये लास्ट वाले बॉक्स में रहेगा। तो इनको तो हम इधर उधर और कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो हमारे पास टोटल कितना था लेटर्स, टोटल लेटर्स कितना था, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना था हमारे पास, मतलब एन कितना था, 12 था परमुटेशन का। उसमें से पी एंड एस तो परमानेंट हो गया, मतलब इनको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या देखना है कि इन जो 10 बॉक्स हैं, इन 10 बॉक्स में हम कितने तरीके से ये सब लेटर्स को पुट कर सकते हैं, कितने तरीके से हम वर्ड बना सकते हैं इन 10 बॉक्स में। तो इसको करते हैं। तो हमारे इस 10 बॉक्स के लिए देखो, हमारे इस 10 बॉक्स के लिए एन कितना है, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो पी और एस तो परमानेंट हो गया, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो छोड़ दो। और हमारे पास जो 10 बॉक्स रह गया, इन 10 बॉक्स के लिए हमारे पास एन कितना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, हमारे पास 10 है और 10 ही बचा है। पी और एस तो गया, टोटल 12 था, 12 में से 2 गया, तो और कितना, 10 बचा। और आर कितना है, आर मतलब क्या, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्स, मतलब कितने बॉक्स हैं हमारे पास, 10 लेटर्स के लिए कितने बॉक्स हैं, 10 बॉक्स है, तो आर भी हो गया 10। तो हमारे पास एन मिल गया और आर मिल गया, एन और आर मिल गया। तो इसको परमुटेशन का फॉर्मूला में पुट कर लो, आंसर निकल जाएगा। एन की जगह 10, पी आर की जगह 10, तो क्या होता है 10 फैक्ट्रियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 का फैक्ट्रियल। और एक देखो, और एक क्या कि इसमें कौन सा, कोई देखो अच्छे से देखो कि कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, देखो अच्छे से देखो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर पुट करेंगे तो पी यहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पे पी परमानेंट हो गया और एस परमानेंट हो गया, और कोई अंदर में इन 10 लेटर्स में से कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। देखो रिपीट, हाँ हो रहा है, कौन हो रहा है, टी हो रहा है, 2 बार आ रहा है टी, है ना। तो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम पहले 10 नंबर के क्वेश्चन में कैसे किए थे, जो जितने बार रिपीट होता है उतने बार हम डिवाइड कर लेते हैं, उतने का फैक्ट्रियल में, है ना। तो देखो यहाँ पे टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 2 का फैक्ट्रियल से डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना होता है आंसर, देखो ये 10 फैक्ट्रियल, ये 10 में से 10 गया तो 0 फैक्ट्रियल,
और 2 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 0 फैक्टोरियल मैंने आपको बोला था कि टू रिमेंबर 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। तो अभी 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 2 1 से ये 2 1 गया। अभी हमारे पास और क्या बचा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 है ना। इन सब को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा आंसर? 1814400। तो अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1814400। तो एक नंबर का आंसर हमें मिल गया। क्या? 1814400 2 वर्ड्स बन सकते हैं, है ना। अगर पी से स्टार्ट होगा और एंड से ख़त्म होगा, ये दोनों पी पहले ही रहेगा और एस एंड में ही रहेगा। तो हमारे पास टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं? 1814400 बन सकते हैं। तो अभी हम दूसरे वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरे वाला क्वेश्चन क्या दिया है? भावेल्स आर ऑल टुगेदर। अगर भावेल्स एक साथ होंगे, भावेल्स आर ऑल टुगेदर, तो भावेल्स क्या होते हैं? अभी हम करते हैं उसका सेकंड पार्ट। क्या बोला है? भावेल्स आर ऑल टुगेदर। लेकिन हमारे पास टोटल बॉक्स कितने हैं? 12 भी है ना, क्योंकि हमें सभी लेटर्स को यूज़ करना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन टोटल हमारे पास लेटर्स कितने आते हैं? 12 लेटर्स। उन लेटर्स में से भावेल्स लेटर को एक साथ लिखना है। तो भावेल्स कौन कौन होते हैं? अब इंग्लिश में पढ़े होंगे भावेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू यू। तो इन सब को हमें पहले लिखना है। तो इन भावेल्स में से कौन कौन से भावेल्स हमारे परमुटेशन के वर्ड में है? देखते हैं परमुटेशन के वर्ड में। परमुटेशन में ए है, हाँ है, ई है, ए ई आई है, ओ है, यू है। मतलब पाँचों में से पाँचों ही वावल्स हमारे हैं। मतलब पांच सारी ये जो पांच तो वावल्स है, इनको एक साथ लिखेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 इन पांचों बॉक्स में वावल्स एक साथ लिखेंगे। मतलब वावल्स एक साथ लिखेंगे इन पांचों बॉक्स में वावल्स। फिर हमारे पास और कितना बॉक्स बचा? 1 2 3 4 5 6 7 और हमारे पास 7 बॉक्स। तो अभी हम मान के चलते हैं कि जो वावल्स वाला बॉक्स है ये सिर्फ 1 बॉक्स है, क्योंकि हम जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में किए थे, जैसे मान लिए थे, तो उसी तरह से इसमें भी इन वावल्स तो वावल्स ही हैं, है ना। तो इन 5 बॉक्स के लिए हम क्या लिए? वावल्स लिए। तो इन सभी के लिए एक ही बॉक्स हम मानते हैं। इन सभी के लिए हम एक ही बॉक्स मानते हैं, मान के चलते हैं। तो और यहाँ पर कितना बॉक्स? 7 बॉक्स। और यहाँ पर और कितना बॉक्स? 7 बॉक्स। तो अभी इसका आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितना हो गया? टोटल बॉक्स कितना हो गया? इसको हम 1 मान के चलते हैं। और हमारे पास कितना है? 7 और 1, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स 8 बॉक्स। 8 बॉक्स। बॉक्स का मतलब क्या होता है? आर होता है। मतलब आर हमारा हो गया 8। और एन मतलब, और हमारा एन टोटल बॉक्स 8 बॉक्स। और एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं हमारे पास? कितने हैं हमारे पास टोटल नंबर वर्ड्स? इन 7 बॉक्स के लिए 7 लेटर्स हैं। और ये तो वावल्स को हम एक ही मान लेते हैं, है ना। एक ही बॉक्स हम मान के चले हैं, इसका मतलब हम ये वावल्स एक ही लेटर से। तो हमारे पास टोटल लेटर कितना हो गया? ये भी 8 लेटर हो गया। टोटल लेटर 8 हो गया। मतलब एन भी 8 हो गया और आर भी 8 हो गया। तो मतलब 8 लेटर्स के लिए 8 बॉक्स, है ना। तो हमारा आर पता हो गया और एन भी हमें मालूम हो गया। तो इसको अभी फॉर्मूला में पुट कर लो, आंसर निकल जाएगा। एन पी आर के फॉर्मूला में एन पी आर। तो एन क्या हमारा? 8, पी आर क्या? 8।
तो क्या होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल। और देखो मैं क्या कहा था पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो जितने बार रिपीट होता है उसे उतने का फैक्टोरियल में डिवाइड कर लो, है ना। तो देखो इसमें रिपीट कौन सा हो रहा है, ये तो वावल्स छोड़ दो, वावल्स को छोड़ के हमारे पास टी 2 बार रिपीट हो रहा था, है ना, टी 2 बार रिपीट होता, तो इसको हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेंगे। फिर मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो ये तो इसको तो हम एक बड़ा बक्स मान के चलते क्या मान लिए थे, है ना, इसका हम एक बड़ा बक्स मान लेते हैं। लेकिन इस बड़ा बक्स का अंदर भी तो और भी बॉक्स है, और भी बहुत सारे बॉक्स है, मतलब और भी 5 बॉक्स है। इन बॉक्स का क्या, इनको भी तो हमें करना है ना, तो इनको करना है। तो इनके लिए क्या, ये सब भावर से टोटल बॉक्स कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 टोटल बॉक्स हमारे पास। तो इन सब के लिए टोटल बॉक्स हमारे कितने, टोटल बॉक्स हमारे कितने 5, और टोटल लेटर कितने हैं, ये भी 5 है। A E I O U इन 5 बॉक्स में तो होंगे, है ना। इन 5 बॉक्स में सिर्फ AEIOU, मतलब हमारे पास टोटल लेटर 5 है और टोटल नंबर ऑफ बॉक्स भी 5 है। तो इन अंदर के लिए ये जो बड़ा बॉक्स हम जो मान के चले थे, इन बड़ा बॉक्स अंदर जो छोटे बॉक्स है, इन सबको भी हमें परमुटेशन निकालना है। तो इनको भी हमें निकालना है। तो इसीलिए पहले हम सभी के किए, फिर इनटू ये अंदर के करेंगे। तो इनके लिए क्या R5 पे और N5 पे, R5 पे मतलब इनको भी हम एम्पियर के फॉर्मूला में अगर लिखेंगे तो 5P5 होगा, है ना। तो 5P5 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू ये देखो 8 का क्या 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल, और इंटू और क्या डिवाइड कर हम किए हैं, जो जितने बार रिपीट हुआ था, टी 2 बार रिपीट हो रहा था तो इसको 2 फैक्टोरियल डिवाइड किए, फिर मल्टीप्लाई किए किससे, ये अंदर वाले का परमुटेशन से, क्या 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो अब क्या होगा देखते हैं, अभी क्या होने वाला है। तो 8 में से 8 गया तो कितना 0 का फैक्टोरियल इंटू नीचे वाला का देखो, और ये 2 फैक्टोरियल, और 5 में से 5 गया तो 0 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। हम 5 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं, तो कर लो। 8 फैक्टोरियल वैसे ही 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल मतलब क्या 1, 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 1 कितना 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल। अभी हमारे पास क्या बचा, 8 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर इंटू 5 4 3, और इन सब को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पास आंसर कितना आ जाएगा 2419,200। तो ये रहा दूसरे वाला का आंसर, हो गया 2419,200। तो तीसरा वाला सवाल क्या था कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में हर वक्त 4 लेटर होना चाहिए। मतलब हमारे पास टोटल बॉक्स कितना दिया हुआ था, 12 लेटर्स के लिए 12 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्स के लिए 12 लेटर्स के लिए 12 बॉक्स बना लिए। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, P एंड S ये दोनों तो 2 बॉक्स में रहेंगे, लेकिन इन जहाँ पर भी रहेंगे उन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए 4 बॉक्स।
4 लेटर का गैप होना चाहिए। अगर हम मान के चलते हैं P यहाँ पे लिख दिया, मान के चलते हैं, तो S कहाँ होना चाहिए? 4 लेटर के बाद। 4 लेटर हमारे कहाँ रहेंगे? 4 बॉक्स में, 1 2 3 4। तो इन 4 लेटर के बाद यहाँ पे S होगा। हर वक्त ऐसे ही होना चाहिए, ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। अगर P यहाँ पे हो गया तो S यहाँ पे हो गया। अगर P देखो, पहले वाला देखो, P यहाँ पे हो गया तो S यहाँ पे हो गया। ओके, ये फर्स्ट। अगर P इस बॉक्स में होता तो S कहाँ होता? 4 बॉक्स के बाद 1 2 3 4, तो मतलब S यहाँ होता। ये दूसरा वाला। फिर अगर P यहाँ पे होता तो S कहाँ होता? 4 लेटर के बाद, 4 बॉक्स के बाद, है ना, मतलब 1 2 3 4, मतलब यहीं पर S होता है। अगर P यहाँ पे होता तो S कहाँ पे होता? 4 बॉक्स के बाद 1 2 3 4। अगर P यहाँ पे होता, S कहाँ पे होता? 4 बॉक्स के बाद 1 2 3 1 2 3 4, 4 बॉक्स के बाद, मतलब S यहाँ पे होता। अगर P यहाँ पे होता तो S कहाँ पे होता? 4 बॉक्स के बाद 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे। अगर P यहाँ पे होता तो S कहाँ पे होता? 4 बॉक्स के बाद 1 2 3 4, मतलब S यहाँ पे होता। तो हमारे पास कितने तरीके हो गए? P फिर S, उसके बीच में 4 बॉक्स गैप। तो कितना हो गया? ये पहले वाला 1 2 3 4 5 6 और 7। हमारे पास 7 तो वेज हो गए, 7 तरीके हो गए कि हम अगर P को यहाँ पे लिखेंगे तो S को यहाँ पर लिखना होगा। अगर हम P को यहाँ पे लिखेंगे तो S को यहाँ पे लिखना होगा। ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन देम, है ना। ये तो हम पहले P को लिखे फिर S को लिखे। अगर हम पहले S को लिखते हैं फिर P को लिखते हैं, 1 2 3 4 बॉक्स के बाद P को लिखते हैं, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, पहले S को फिर P को। तभी तो ये क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा, क्योंकि बोला है P एंड S के बीच में 4 होना चाहिए, तो P एंड S के बीच में तो 4 ही हो रहा है। मतलब हमारे पास नीचे कितने तरीके हो गए? 7 तरीके हो गए। मतलब हमारे ऊपर में भी वही 7 वेज होने वाले हैं। 7 तरीके से कर सकते हैं। मतलब SP, पहले S फिर S, पहले S फिर P, ऐसे करके हम अगर लिखते तो कितने होते? वही भी 7 वेज होते हैं, है ना। मतलब हमारा टोटल वेज कितना हो गया? 14 हो गया टोटल। मतलब हम 14 तरीके से फिल कर सकते हैं। पहले P फिर S, और उन P और S के बीच में हर वक्त 4 लेटर होना चाहिए, नहीं तो पहले S फिर P और 4 लेटर हमेशा होना चाहिए। तो हमारे पास 14 वेज हो गए। तो P और S ये दोनों तो परमानेंट है। P X बॉक्स के लिए और S एक बॉक्स के लिए। और हमारे पास और कितना बॉक्स बचे? हमारे पास और कितना बॉक्स बचे? टोटल बॉक्स हमारे पास कितना बचे? और 10 बचे, क्योंकि P और S, हमारे पास टोटल बॉक्स 12 था, उनमें से P और S 2 खा गए, मतलब हमारे पास और 10 बॉक्स है। 10 बॉक्स का मतलब होता है R, और N मतलब टोटल लेटर कितने बचे? टोटल लेटर भी हमारे पास कितने बचे? 10 बचे, क्योंकि टोटल लेटर हमारे पास 12 था, उनमें से P गया और S गया, मतलब हमारे पास और 10 तो लेटर्स हैं, है ना। तो R मिल गया, N मिल गया, इनको फॉर्मूला में पुट कर लो, NPR का फॉर्मूला में, NPR। तो N क्या है? 10, P 10, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, और जो जितने बार रिपीट होता है उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो कौन रिपीट होता है? हमारे पास T रिपीट हो रहा था, तो T कितने बार रिपीट हो रहा था? 2 बार रिपीट हो रहा था, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लिए 10 में से। फिर मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि हम इसको 14 वेज से कर सकते हैं। हमारे पास टोटल वेज 14 थे, तो इस 14 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें। इसका जो आंसर हो जाए उसमें 14 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना हो गया? तो 10 नीचे, 10 फैक्टोरियल नीचे, 0 फैक्टोरियल और 2 और ये 14, फिर 10 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं?
कर सकते हैं, किसे किसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और ये इस साइड 14 इंटू 14। अब इसे सॉल्व कर लो, क्या बचा हमारे पास, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 14 वेज। ये जो 14 बचा था हमारे पास है ना, 14 वेज। तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने से, 25, 401, 600। ये रहा इसका आंसर, ये रहा तीसरे वाला का आंसर।